हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आइए इस बार आपको लेके चलते हैं गुजरात ट्रिप के अगले ब्लॉग में, जो कि है ज्योतिर्लिंग, और वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये ज्योतिर्लिंग स्थित है द्वारिका नगरी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। और इस ट्रिप को पूरा करने के लिए हम 5 लोग पहुंच चुके हैं। आइए सबसे अवगत कराते हैं आपको। सबसे पहले ये है शोभित, योगेंद्र, किशन और मनपाल। और यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा द्वारिका स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के पास से आप ऑटो या कैब वगैरह बुक करके आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। बाकी इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन मैंने AI के द्वारा आगे कर रखा है, तो बने रहिए वीडियो में, आपको सारी जानकारी मिलेगी इसमें। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते हुए अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टिकट वगैरह का कोई ज़्यादा सीन नहीं है, आपको पेमेंट वगैरह करने का सीन नहीं बनता। यहाँ पे आसानी से लाइन में लग के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी काफ़ी ज्योतिर्लिंगों में ये सिस्टम बना रखा है कि VIP एंट्री का अलग रहता है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बाकी हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं नवंबर के महीने में, तो ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। बस गोल गोल घुमावदार सीढ़ियाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये बना रखा है, तो जिसकी वजह से अंदर पहुँचते पहुँचते लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। बाकी अंदर घुसते बोर्ड में लिखा हुआ है गुजराती लैंग्वेज में कि अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप आराम से लेके जा सकते हैं। वहाँ कोई किसी चीज़ के लिए टोकता नहीं है, आप आसानी से फ़ोटोग्राफी वीडियो वगैरह कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए और दर्शन के लिए एक ही लाइन का प्रावधान है यहाँ पर। नॉर्मली जैसे आप काशी विश्वनाथ में जाएंगे तो वहाँ पे 3 साइड से दर्शन का रहता है, कभी कभी 4 साइड से भी कर देते हैं, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक ही साइड से दर्शन के लिए एंट्री एक साइड से होती है, एक लाइन में दर्शन होता है और दूसरी साइड से एग्जिट हो जाता है। और मंदिर प्रांगण के अंदर भी काफ़ी दुकानें लगी रहती हैं, जहाँ से आप भोग प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, घर के लिए और पूजा सामग्री वगैरह चीज़ें ले सकते हैं। बाकी प्राइस वगैरह नॉर्मल ही रहता है। बाकी धीरे धीरे लाइन में बढ़ते हुए हम और हमारे सभी दोस्त लोग मुख्य गेट तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब सीधा मंदिर के अंदर ही प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा नॉट अलाउड करके लिखा हुआ है, लेकिन चलिए आपको अंदर का सीन दिखाते हैं रिस्क लेके। बाकी रिस्क का ऐसा कोई सीन नहीं रहता, आप आसानी से ले जाइए, किसी के बहकावे में आके रखना मत। मंदिर के अंदर घुसते ही एक बड़ी सी LCD स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें कि लाइव शिव जी के दर्शन का लाइव वीडियो चलता रहता है, तो घुसते ही आप उसमें दर्शन करते हुए पढ़ सकते हैं। बाकी घुसते लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक लेडीज़ लोगों की अलग लाइन रहती है, जेंट्स की अलग रहती है। तो ये सेपरेशन मंदिर के अंदर ही शुरू हो जाता है। बाकी बाहर एक ही सिंगल लाइन रहती है, अंदर घुसते ही दोनों का सेपरेट कर दिया जाता है। बाकी मंदिर के अंदर काफ़ी बड़ा सा प्रांगण बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन करने के बाद भी आराम से बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी दर्शन करने के बाद भी वहाँ प्रांगण के अंदर से दूर से आप दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो बना हुआ है वो थोड़ा सा गहराई में बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा झुककर जाकर देखना पड़ेगा। बाकी आप वहाँ पर पुजारियों को पैसे दे के अभिषेक भी करवा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सीधा ज्योतिर्लिंग के पास ही बिठा के आपके द्वारा अभिषेक करवाया जाता है वहाँ पे। बाकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे 1-2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, जो कि श्रद्धालुओं को दर्शन के बिल्कुल थोड़े से दर्शन के बाद ही आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि भीड़ बढ़ती रहे, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ न इकट्ठा हो। बाकी चलिए अब आपको इस ज्योतिर्लिंग की कहानी से अवगत कराते हैं और सुनाते हैं क्या कहानी है इस ज्योतिर्लिंग की। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतरी दारुकावन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परम पद को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों यह कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन,
कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़े अमरदक सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। पांडव कालीन इतिहास युग बीते और आया द्वापर युग, श्री कृष्ण का जन्म युग। जब द्यूत के खेल में कौरवों द्वारा 5 पांडवों को पराजित किया गया था तो द्यूत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा सुनाई गई थी। इस बीच पांडवों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। घूमते घूमते वे इस दारुक वन में आ गए और इस स्थान पर उनके साथ एक गाय भी थी। वह गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने यह देखा और अगले दिन वह गाय का पीछा करते हुए सरोवर में उतर गया और उसने भगवान महादेव को देखा तो उसने देखा कि गाय हर दिन शिवलिंग को दूध छोड़ रही थी। तब 5 पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया और वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर पर प्रहार किया और सभी ने महादेव के इस शिवलिंग दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा, यह शिवलिंग कोई साधारण नहीं है, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब 5 पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब की जीत के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर के वर्तमान खड़े शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था और हम इसे आज भी देखते हैं। हर साल इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ का सबसे बड़ा मेला लगता है और रथोत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ठीक 5 दिन बाद रथोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की समस्त जानकारियों को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ से अब चलेंगे सीधा द्वारिका नगरी में भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। बाकी पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा द्वारिका का, और तब तक के लिए सीताराम।